क्या बालक, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? कॉपी कलम निकाल लीजिए यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं 12th बोर्ड के लिए, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आना तय है। एक बार अगर हमारा लेक्चर देख लिए ढंग से तो फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स तैयार करिए। पहले हमारी बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद जो है लिखिए। ठीक है? तो चैप्टर का नाम हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर क्यों यूज किया गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, अभी एक एग्जाम्पल के तहत आपको हम समझाएंगे। ठीक है? जैसे मान लिया जाए कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है? बिजनेस आप करना चाहते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर में मान लीजिए कि आप अपनी दुकान में चाहते हैं चेयर और डेस्क रखना चाहते हैं। ऐसा सपोज करें कि मान लें आपके पास पूंजी जो है 50,000 रुपए की है। 50,000 रुपए से बिजनेस करना चाहते हैं चेयर और डेस्क का। ठीक है? आपकी जो दुकान है, जो गोडाउन है, ठीक है, उसकी क्षमता मान लीजिए उसमें 100 आइटम हम रख सकते हैं, 100 आइटम रख सकते हैं। ठीक है? हम चेयर की बात करें, मान लीजिए कि चेयर का प्राइस जो है 500 रुपीज है और डेस्क का प्राइस मान लिया जाए कि 1000 रुपीज। ठीक है? और चेयर मान लीजिए कि आप जो है 500 में खरीदते हैं और 600 में आप बेच देते हैं, यानी प्रॉफिट कितना लिए? 100 रुपीज का। और ये 1000 में खरीदते हैं, ये मान लीजिए आप जो है 1300 में बेच देते हैं, यानी प्रॉफिट कितना लिए यहाँ पर? 200 का। तो सवाल ये उठता है, ये मान लिया जाए कि जितना भी सामान आप खरीद रहे हैं सब सामान बिक गया, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए, हमारे बात को, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कितना चेयर और कितना डेस्क जो है खरीदा जाए। ठीक है? ये भी ध्यान देना है कि हमारा गोडाउन की क्षमता जो है 100 रखने की है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। समझे बात को? दूसरी बात कि आपका हमारे पास पूंजी कितनी है? 50,000 रुपये है। ठीक है? इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। ठीक है? तो ऐसे ही प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टडी करेंगे। ठीक है? ये बात तो समझ में आ गई कि क्या क्या करेंगे इसमें। तो कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में, फिर इस एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और क्लियर होगा। एक कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको पहले हम लोग समझ लें। ठीक है? जैसे कि पहला हमने दिया है एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन जो वर्ड यूज किया गया है उस बात को समझिए। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। ठीक है? यानी एक्सट्रीम वैल्यू निकालने की जब बात होती है तो दोनों के इकट्ठे बोल देते हैं आपका ऑप्टिमाइज करना। ठीक है? नहीं तो ऐसे 2 बार बोलना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करिए, मिनिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज बोल दिए तो मतलब क्या है, जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम की या मिनिमम की वो हमें करना है। समझ गए बात को? तो एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या हुआ समझिए। माने ऐसा प्रॉब्लम जो गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का काम करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बात समझ लीजिए। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस चैप्टर में जो फंक्शन होगा, हमने जैसे यहां बोला फंक्शन गिवन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने का काम करेगा, ऐसे प्रॉब्लम को बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इस चैप्टर में वो फंक्शन किस तरीके का होगा, वह जो फंक्शन होगा वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट डिग्री, यानी x का पावर क्या हो, यानी वेरिएबल x और y है तो x का पावर क्या हो? 1 हो, y का पावर 1 हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन से जो इक्वेशन बनता है उसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए आपका स्ट्रेट लाइन होने के कारण फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को
लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन हम यूज करेंगे वह फंक्शन जो होगा दो वेरिएबल में यानी कि एक्स और वाई में, तो क्या होगा आपका फर्स्ट डिग्री होगा, उसी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम करेंगे। यानी वो फंक्शन किस तरीके होगा, ऐसे होगा जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल लिख दिए ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है। माने ऐसा ही, जैसे इससे भी आपका जो है इक्वेशन वगैरह जो बनाएंगे आपका, तो ऐसा ही आपका निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि चेयर जो है, हमने एक्स चेयर खरीदा, हमने वाई डेस्क खरीदा। ठीक है, एक्स और वाई में जो रिलेशन बनाएंगे वह जो होगा लीनियर ही बनेगा, फर्स्ट डिग्री ही बनेगा। समझ गए बात को? तो एलपीपी में क्या होगा, शॉर्टकट में एलपीपी बोलते हैं आपका, यह एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा जिसमें फंक्शन जो होगा वह लीनियर होगा दो वेरिएबल में। इस फंक्शन को ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे अगला पॉइंट दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, माने वह फंक्शन जिसको हम ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि ऑप्टिमाइज किस चीज को करेंगे हम। अब कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज किसको करना चाहेंगे, प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाए। और मिनिमाइज क्यों करना चाहेंगे आप, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, यानी जो आपका खर्च करेंगे वो कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। यानी दोनों की जरूरत पड़ी हमको, मैक्सिमाइज करने की भी और किसको, मिनिमाइज करने की भी। यानी एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में हम करेंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारा है एक्स प्लस बी वाई, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा क्या है, डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, ना समझे वीडियो को रिपीट करके सुना करिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड इज इक्वल लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है एक्स और वाई, ए और बी तो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी का, आप समझ रहे हैं। एक्स और वाई जो वेरिएबल है इसी को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्यों बोलते हैं भाई, लेकिन डिसीजन ले, हमने चेयर खरीदना है, अब डिसीजन लेंगे ना कितना चेयर कहें, चेयर की संख्या कितनी होनी चाहिए, हमें डेस्क की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसी का तो डिसीजन हमें करना है, कितना चेयर खरीदें, कितना आपका डेस्क खरीदें, डिसीजन हमें इसी का लेना है। इसी डिसीजन पर हमें डिपेंड करेगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या प्रॉफिट मिनिमम होगा। समझ बात को? तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, अब क्या है आपका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है इस बात को समझिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा गिवन है बेटा, ये इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम करते कैसे हैं, अंडर द गिवन कंडीशन। कोई कंडीशन गिवन रहेगा, जनरली पहला कंडीशन तो होगा कि जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, जैसे एक्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, लिखने मात्र से ही आप समझ गए होंगे भाई, चेयर हमें खरीदना है तो चेयर की संख्या निगेटिव में तो हो नहीं सकती है, या तो चेयर नहीं खरीदें, केवल डेस्क ही डेस्क हम खरीद लें तो क्या हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, या चेयर आपका जो है 0 से ज्यादा 1 2 3 4 100 50 25 जो भी आप खरीदना हो आपका, तो एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही आपका वाई डेस्क की संख्या क्या है आपका निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या होगा आपका हमेशा नॉन निगेटिव होगा। यह क्या है, एक कंडीशन है। फिर कुछ कंडीशन होंगे आपके, कुछ जो कंडीशन जो बनेंगे भी वो लीनियर इनइक्वालिटी के ही फॉर्म में बनेंगे। किस फॉर्म में बनेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि इसी समझ में आ जाएगा, जैसे हमने कहा कि गोडाउन में रखने की क्षमता हमारी है कितनी 100, यानी जो डेस्क और बेंच खरीदेंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। भाई ये तो कसम खाए नहीं है कि 100 का 100 ही खरीद ले, हम 100 से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन 100 से कम तो खरीद सकते हैं ना। हमारे पास रखने की क्षमता 100 है, तो 100 सामान रखने की क्षमता हमारे गोडाउन में है, तो उसमें 10 ठो रखेंगे तो मना थोड़े करेगा, 10 भी रख सकते हैं 50 भी रख सकते हैं।
100 से ज्यादा नहीं रख सकते। यानी कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। लीनियर इनइक्वालिटी है, क्यों, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। तो इस तरीके से आपका जो कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगी तो कंडीशन रहेगा ही रहेगा। दूसरा कंडीशन जैसे ये आपका देख लिए, और भी कंडीशन हो सकते हैं इस लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में। तो सारे जो कंडीशन होंगे, जिस कंडीशन के तहत हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, यानी हर्डल, यानी प्रतिबंध, है ना। उसी कंडीशन के तहत हमें काम करने हैं। समझ गए बात को। बात यहां हो रही थी फिजिबल रीजन। अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जो भी आपका कंडीशन दिया रहेगा, जो भी ये कंडीशन के तहत जब ग्राफ ड्रा करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक रीजन हमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे हमको मिला, मान लीजिए इस तरीके से आपका हमने ग्राफ ड्रा किया, यह हमको एरिया मिली हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली, इस ट्रायंगल के अंदर मान लो मिल गई, सपोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। इस पूरे एरिया को, रीजन मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्र, ठीक है। यह जो है आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा। माने इसके अंदर जो भी आपका पॉइंट हम लेंगे, तो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी आपकी, वो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी इस कंडीशन के तहत होगी। मतलब दोनों का एडिशन करेंगे तो 100 से कम होगा, ठीक है। हमारा जो सामान खरीदेंगे, जो हमारी जो पूंजी है उसके अंदर ही रहेगी, कैपिटल जो हमारे पास है, ठीक है। इसे तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब क्या है, जो हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिबल, ठीक है। इनफिजिबल मतलब क्या हुआ, ये जो आपका जो ये हमारे कंडीशन के तहत आपकी ये एरिया होगी, इसके बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो इनफिजिबल, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो काम हमारे बस के बाहर है उसको बोल देंगे इनफिजिबल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे, यानी एक्स वाई की जितनी भी वैल्यू मिलेगी, सारी वैल्यू हमारे अंडर कंट्रोल में होगी, मन वो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वह सॉल्यूशन, एक्स वाई की वह वैल्यू जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम बना दे या मिनिमम बना दे, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों बातें आ गई, मैक्सिमम भी आ गई और मिनिमम भी आ गई, ठीक है। इतनी बातें आप समझ लिए, इसको आप कॉपी पर जरूर नोट करिए। जो कुछ भी आपके साथ डिस्कशन हुआ है उसको एक बार बैठ के सोचिए, सर क्या क्या बोले थे, ठीक है। इसके बाद जो है ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसके बारे में हम आपको थ्योरम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो ऑप्टिमल वैल्यू निकालना आप सीख जाएंगे। अब देखो बेटा, ये 2 थ्योरम हमने दिया है। थ्योरम समझना बहुत ही आसान है। क्या है थ्योरम आपका, पहला थ्योरम आपका ये बोलता है कि फिजिबल रीजन अगर आर है, कोई फिजिबल रीजन हमने बनाया, जो भी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन को हम ड्रा कर उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के बाद जो है एक एरिया बाउंड होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कन्वेक्स पॉलीगन बना, कैसा पॉलीगन बना, कन्वेक्स पॉलीगन, जैसे ऐसे बना, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए बना, पॉलीगन है। तो जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है z इज इक्वल एक्स प्लस बी वाई, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी वह इसके कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सोल्यूशन तो हमारा इसके अंदर जो भी पॉइंट लेंगे सबके सब सोल्यूशन है। हमें फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा मिलती है कॉर्नर पॉइंट पर। समझ गए बात को, ठीक है। ये है थ्योरम नंबर 1। अपने लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए। अब यही बात यहाँ लिखा है कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन, कैसा हो, कन्वेक्स पॉलीगन, आर एन एल पी पी, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका जो फिजिबल रीजन है वह क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है।
और z इज एक्स प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z मस्ट अकर एट ए कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं ऑफ द फिजिबल रीजन, ये थ्योरम 1 बोलता है। क्लियर है। अब थ्योरम 2 क्या बोलता है, जो फिजिबल रीजन की हम बात करते हैं वो फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है। बाउंडेड मतलब आपका है हर तरह से घिरा हुआ इसके अंदर एरिया। कुछ फिजिबल रीजन ऐसे हो सकते हैं, मान लो ऐसे है एक्स है या वाई है, एरिया इसके इधर का जितना है सब क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो इधर जितना चाहे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं, ये अनबाउंडेड इसको बोलेंगे। तो दो तरह के फिजिबल रीजन होते हैं, एक बाउंडेड होते हैं, एक अनबाउंडेड होते हैं। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उस पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा होगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी, यानी मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा। किसी कॉर्नर पर मैक्सिमम मिल जाएगा तो किसी कॉर्नर पर मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दूसरा थ्योरम बोल रहा है आपका मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा तो मिलेगा कॉर्नर पर ही मिलेगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलेगा। लेकिन अगर अनबाउंडेड है, सेकंड पॉइंट, अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर मिलेगी तो कॉर्नर पर ही मिलेगी। जैसे यहाँ कॉर्नर बना है इस तरीके से, अगर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी तो हमेशा कॉर्नर पर ही मिलेगी, अन्यथा नहीं भी मिल सकती है अनबाउंडेड वाले में, ठीक है। एक बार थ्योरम आपको पढ़ के समझा देते हैं, मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आपको। लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी एंड लेट z इज इक्वल एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इफ r इज बाउंडेड है, then objective function has both maximum and minimum value on R, and each of these occur at a corner point of R, corner point पर ही मिलेगी। If the feasible region R is unbounded है, then maximum or minimum value of the objective function may or may not exist भी कर सकती है, exist नहीं भी कर सकती है। However, if it exists करती है, it must occur at a corner point of R, ठीक है। बात समझ गए। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपको जो मीनिंग है, जो थ्योरम है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं कि ना पढ़ने के बाद रटेंगे तब होगा, उसकी मीनिंग आपके दिमाग में घुस जाए। समझे बात को। पहला थ्योरम क्या बोला, फिर से बता देते हैं। पहला थ्योरम ये बोला कि अगर जो फिजिबल रीजन है, ठीक है, वो आपका बाउंडेड है, यानी आपका ऐसे कॉन्वेक्स है, तो जो आपका ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो इसके कॉर्नर पर मिलेगी। और बाउंडेड अगर है तो क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी, मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, जो आपका ऑप्टिमल वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि जो बाउंडेड अगर है, ये तो बता दिया कि कॉर्नर पर मिलेगी, लेकिन ये बताया कि अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलेगी, और बाउंडेड अगर नहीं है, अनबाउंडेड है, तो मैक्सिमम और मिनिमम मिल भी सकते नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर मिलेगी तो कॉर्नर पर मिलेगी। इतना क्लियर हो गया। इसको फिर से एक बार रीड करिए और इसको ढंग से कॉपी पर लिख लीजिए, तो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आगे इसका स्टेप बताते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये हमने स्टेप लिखा है, क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी। हालांकि कॉर्नर पॉइंट आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार समझिए। सबसे पहला काम हमें क्या होगा कि जो एलपीपी का जो प्रॉब्लम है, मतलब कि जो कंडीशन जो गिवन है पहले, उस कंडीशन को देखते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद
जो कॉमन जो एरिया बचेगी वो हमारी फिजिबल रीजन होगी। तो सबसे पहला काम होगा हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। उसका कॉर्नर पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे क्या है। ठीक है, हाँ देखो बेटा, हम स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये है कार्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी। हालांकि कार्नर पॉइंट मेथड आप समझ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें फिजिबल रीजन ड्रा करना होगा अंडर द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन गिवन है उसमें कार्नर पॉइंट को डिटरमाइन करना होगा। कार्नर पॉइंट निकालिए, उसका कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना, तो क्या हुआ, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, इवेल्युएट जेड इज इक्वल एक्स प्लस बी वाई। जेड इज इक्वल एक्स प्लस बी वाई क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसकी वैल्यू निकालेंगे कार्नर पॉइंट पर। तो कार्नर पॉइंट पर वैल्यू निकाल, जितने भी कार्नर पॉइंट निकले होंगे तो उसमें देखें कि कोई वैल्यू मैक्सिमम होगी, कोई वैल्यू मिनिमम होगी। मान लीजिए 4 वैल्यू है, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू मैक्सिमम हो गई, सबसे छोटी वैल्यू हो गई वो मिनिमम हो गई। ठीक है, मान लिया कि वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कैपिटल एम है और मिनिमम वैल्यू आपकी स्मॉल एम है, हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद जो है हम देखेंगे फिजिबल जो रीजन बना हुआ है बाउंडेड है कि नहीं। अगर वो बाउंडेड है तो जो मैक्सिमम वैल्यू m निकली हुई है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, और मिनिमम वैल्यू जो निकली हुई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू होगी। यानी दोनों डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो पढ़े थे उसमें यही था आपका, अगर बाउंडेड रीजन है, थ्योरम नंबर 1 क्या था कि मैक्सिमम मिनिमम जो है कार्नर पॉइंट में मिलेगा। थ्योरम नंबर 2 क्या था कि अगर रीजन बाउंडेड है तो कार्नर पॉइंट से हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो क्या हो जाएगा आपका कि मैक्सिमम मिनिमम मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो कार्नर पॉइंट मिलेगा। एक बार थ्योरम फिर से रिपीट हो गया आपका। ठीक है, तो अगर बाउंडेड रीजन है तो टेंशन का कोई विषय नहीं है, कार्नर पॉइंट जो मैक्सिमम मिनिमम मिला वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी जो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड में थोड़ा सावधानी बरतनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस चीज को थोड़ा सा एक बार ढंग समझ लीजिए, ऐसे जनरली कई बार पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो समझिए क्या बोला जा रहा है। इसमें आपका क्या है, देखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो निकली हुई है m, वो मैक्सिमम होगी यदि, एक कंडीशन देखना आपका कि जो z है यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर देन m के लिए, यानी इस इनइक्वालिटी के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। बात समझिएगा, इस इनइक्वालिटी के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे z इज ग्रेटर देन m के लिए। z मतलब क्या है, x प्लस बी वाई, यानी ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यह तो स्ट्रेट लाइन मिला भाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। अब ग्रेटर देन m है बेटा, ग्रेटर देन m का मतलब क्या होगा, या तो लेंगे रीजन आपका, तो या तो इस लाइन के इस पार होगा या तो इस लाइन के उस पार होगा। ठीक है, यानी प्लेन को जो है 2 पार्ट में बढ़ता है, यही बात यहाँ बोला गया है। इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई z इज ग्रेटर देन m, z इज ग्रेटर देन m को ड्रा करने के बाद एक आपका या तो इधर की एरिया मिलेगी या तो इधर की एरिया मिलेगी। इस तरीके से यह जो एरिया जो मिलेगी, इसके वजह से यह एरिया फिजिबल रीजन के साथ, जो फिजिबल रीजन बनाए हैं उसके साथ अगर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट अगर नहीं मिलता है, तो m जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट मिल गया, माने यह कॉमन हो गया फिजिबल रीजन के साथ, m जो होगा मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि z की वैल्यू ग्रेटर देन m से भी बड़ी वैल्यू मिल जा रही है हमको। कहने का मतलब क्या है, हम m को समझ रहे थे अब तक की बड़ी वैल्यू है, लेकिन m से भी बड़ी वैल्यू मिल जा रही है उसी फिजिबल रीजन के अंदर, m को बड़ी वैल्यू को बोल नहीं सकते। अब एक बात समझ आ गई। ठीक उसी तरीके से आपका ये आपका स्मॉल m जो होगा यह मिनिमम वैल्यू होगा। कब, अगर z इज लेस देन के लिए,
लेस देन क्यों लेंगे भाई, मैंने देखेंगे क्या इसको तो हम मिनिमम मान रहे थे, क्या इससे भी मिनिमम संभव है क्या? अगर z इज लेस देन m के लिए जो ग्राफ मिलेगा, यानी जो ओपन हाफ जो प्लेन मिलेगा, वह अगर फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, m मिनिमम होगा। और कॉमन हो गया इसका मतलब कि और भी पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, m से भी कम हो, यानी मिनिमम वैल्यू तब नहीं संभव है आपका, और वैल्यू मिल सकती है। बातें समझ आ गई? ठीक है, अब आगे इस लीनियर प्रोग्रामिंग में केवल एक पॉइंट और है, वो क्या है आपका, मल्टीपल सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल सॉल्यूशन मिलता है। मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होता है, अब ओरली हम समझा दे रहे हैं, बिना लिखे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिबल रीजन हमने बनाया, ऐसे बनाया, मान लीजिए ऐसे बनाया, मिला। अब दो मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट है, दोनों कॉर्नर पॉइंट पर आपका सेम रिजल्ट आया जेड के लिए, दोनों कॉर्नर पॉइंट पर क्या सेम रिजल्ट आया, मान लीजिए जेड की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई 100, यहाँ पर भी आ गई 100, दोनों जगह सेम आ गया। तो ऐसा होगा कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर वैल्यू जो होगी आपकी इतना ही होगी। है बात को? मतलब क्या होगा कि मल्टीपल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे आपका ये चेयर और डेस्क का, मतलब क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मान लीजिए आ गया है कि 20 ठो चेयर खरीद लीजिए, 30 ठो डेस्क खरीद लीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, है ना। उतना ही प्रॉफिट हो सकता है कि 25 चेयर खरीद लीजिए, है ना, 30 आपका डेस्क खरीद लिए तो उतना ही प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यूज हमको मिल जाएगी पेयर में, एक्स और वाई की वैल्यूज, जिस पर वैल्यू जो होगी सबके लिए क्या होगा, मैक्सिमम देगा, या सबके लिए क्या होगा, मिनिमम देगा। यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, वो कब होगा, जब दो कॉर्नर पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा फिर से सुनिए, दो कॉर्नर पॉइंट पर सेम रिजल्ट जब आ जाएगा, तब उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाले, उससे ज्वाइन करने जो लाइन होगी, उस लाइन के हर एक पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम या मिनिमम जो आया रहेगा वो आपको मिलेगा, जिसको मल्टीपल सॉल्यूशन हम बोलते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में इतना ही है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको थ्योरी दे दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। लेकिन ध्यान से आप लोग लेक्चर देखिए, नोट्स बनाते हैं, एक बार को बनाना है जीवन में, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।